बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स अकेडमी अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर। माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट ई लर्निंग ऐप पर आज हम फ्री कंटेंट डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 5 जो है उसका सिलेबस, और वो सिलेबस है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी जनरल फॉर्म होती है प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, और 0 होने की वजह से ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। a, b, c आर कॉन्स्टेंट्स, डिग्री 2 की ये इक्वेशन है, यानी इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 ways, 3 methods to solve a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से हल किया जा सकता है। नंबर 1, बाय फैक्टराइजेशन। नंबर 2, बाय completing square। नंबर 3, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 तरीके हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें x की जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो उसके रूट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इक्वेशन हो, अगर एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो जब हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की एक वैल्यू जो है वो -3 आती है, एक वैल्यू जो है वो -2 आती है। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। डेफिनेटली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विद अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a आर रूट्स। अब ये जो रूट्स हैं इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो फैक्टर है इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसके ये रूट्स किस नेचर के होंगे? सबसे पहले, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स आर, एक तो ये कि ये रियल होंगे, यानी इनके अंदर आयोटा जो है वो नहीं आ रहा होगा, ये रूट्स इमेजिनरी नहीं होंगे, ये रियल रूट्स होंगे। और दूसरी बात इसमें क्या होगी,
कि एक रूट प्लस साइन के साथ होगा, दूसरा माइनस साइन के साथ होगा, तो ये दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरी कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जी स्टूडेंट्स, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव आने की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। और आयोटा जिस वैल्यू में आ जाता है तो फिर ये जो रूट्स होंगे ये रियल नहीं रहेंगे बल्कि ये इमेजिनरी हो जाएंगे। तो रूट्स विल बी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड, जी डियर स्टूडेंट्स, ये जो रूट्स होंगे एक पॉजिटिव साइन के साथ होगा, एक नेगेटिव साइन के साथ होगा, तो डिफरेंट रूट हो गए ना, ये डिस्टिंक्ट हो गए, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। यहां पर एक और नोट जो है वो भी हमें लिखने की जरूरत है, और वो नोट मैं रेड पेन से लिख देता हूं, नोटेड दैट। और स्टूडेंट्स वो नोट क्या है, if a quadratic equation has complex roots, if a quadratic equation has complex roots, यानी आयोटा वाली वैल्यूज, इमेजिनरी वैल्यूज अगर इसकी हैं, तो both the roots will be conjugate of each other, both the roots will be conjugate of each other। यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आयोटा वाले रूट्स होंगे तो वो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे। और डेफिनेटली हम जानते हैं कि जब यहाँ आयोटा आ जाएगा तो एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ, तो इन दोनों रूट्स का आपस में जो रिलेशन होगा वो कॉन्जुगेट का ही रिलेशन होगा। जी स्टूडेंट्स, दो कंडीशन हो गई इसके रूट्स के ऊपर। अब हम जा रहे हैं तीसरी कंडीशन की तरफ कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो माइनस बी प्लस 0 हो या माइनस बी माइनस 0 हो, ऊपर माइनस बी ही आएगा, नीचे 2a, तो फिर ये रूट्स दो नहीं रहेंगे बल्कि एक रूट आ जाएगा। और एक रूट अगर आ जाए तो उसको कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो वो रिपीटेड हैं, रिपीटेड रूट्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगर ऐसा हो जाए, रूट्स आर, पहली बात तो ये कि ये रियल हो जाएंगे, इसमें आयोटा आने का चांस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, रियल हो जाएंगे। और दूसरी बात, रियल एंड इक्वल, इक्वल हो, सेम हो, रिपीटेड हो, तीनों बातों का एक ही मतलब है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बनती है, नंबर 4, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज आ कंप्लीट स्क्वायर। अगर ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट स्क्वायर है तो वो स्क्वायर इसके रूट को ख़त्म करेगा, तो ये जो नंबर है इसके अंदर से रेडिकल साइन फिनिश हो जाएगा। जब रेडिकल साइन फिनिश हो जाएगा तो ऊपर भी एक जनरेटर इंटीजर बनेगा और नीचे भी एक इंटीजर बनेगा, दोनों ही इंटीजर्स बनेगा, तो ये जो नंबर होगा ये फिर रैशनल नंबर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ कंप्लीट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल। फिर ये रूट्स जो होंगे ये रैशनल नंबर्स होंगे, ये इरैशनल होने का मार्जिन जो है वो बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके रूट्स की हमने नेचर जो है वो डिस्कस की है। अब अगर हमें रूट्स दिए हुए हों और इक्वेशन मालूम करने के लिए कहे तो देखें ज़रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम a से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से,
तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स है वो बराबर होगा माइनस बी ओवर ए, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो बराबर होगा सी ओवर ए के, जिसको हम अल्फा बीटा कहते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी सी ओवर ए। तो फार्मूला फॉर न्यू इक्वेशन टू बी फाउंड विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो फार्मूला आ जाता है जिस फार्मूले की मदद से हम रूट्स दिए हुए हों तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वो मालूम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्री कंटेंट के हवाले से जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इंशाल्लाह इसके टेस्ट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। और जैसा कि मैंने बताया, हमारे ये लेक्चर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। स्टार्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो उसके नोटिफिकेशन से आपको आगाह किया जाए। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए। खुश रहें, सलामत रहें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।